दोस्तों आज के इस वीडियो पे इंडिया के एक फेमस ब्रोकर के ऊपर बात करने वाले हैं। एक्सएनएस के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे और समझेंगे क्या एक्सएनएस में ट्रेडिंग करना लीगल है। क्या इंडिया में अगर आप एक्सएनएस में ट्रेडिंग करते हो तो क्या वो लीगल है। क्या हमारे फंड जो है वो एक्सएनएस के साथ सुरक्षित है, सेफ है। अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर एक्सएनएस में ट्रेडिंग करना इलीगल है तो हम किस तरह से लीगल वे पे ट्रेड कर सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो का दोस्तों इस तरह का कंटेंट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक होगी फॉरेक्स की, जहां पे मैं फ्री सिग्नल प्रोवाइड करता हूं, तो उस ग्रुप को आप वहां पे ज्वाइन करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर समझे कि क्या एक्सएनएस में ट्रेडिंग करना लीगल है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं एक्सएनएस के पहले रेगुलेशन के बारे में। तो एक्सएनएस यहाँ पे 4 तरह के रेगुलेशन को फॉलो करता है, जो कि CYSEC, FCA, FSA और FSCA द्वारा यहाँ पे लाइसेंस यहाँ पर प्राप्त है। मतलब एक्सएनएस एक रेगुलेटेड ब्रोकर है। आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने OctaFX का भी नाम सुना होगा। तो OctaFX और एक्सएनएस में जो सबसे बड़ी यहाँ पर डिफरेंसेस हो जाती है वो होती है इसके रेगुलेशन को लेकर। तो यहाँ पे अगर हम एक्सएनएस के ऊपर बात करें तो ये काफी ज्यादा रेगुलेटेड है। ये जो रेगुलेशन है वो अदर कंट्रीज के हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पर ये रेगुलेशन है वो इंडिया के रूल्स को फॉलो नहीं करते। साथ में अगर हम बात करें तो SBI, RBI से ये यहाँ पर मान्यता प्राप्त नहीं है। और RBI की एक सर्कुलर भी हमें यहाँ पर देखने को मिली, जहाँ पे अगर आप इस तरह के फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो वो एज इलीगल यहाँ पे माना जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन के ऊपर बात करें तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, एक्सएनएस में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये इलीगल आप यहाँ पे कर सकते हो, बट कुछ ऐसे लूप होल्स है जिसका आप फायदा यहाँ पे उठा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको RBI के रूल्स के बारे में बताता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर किसी भी तरह का गैम्बलिंग कर रहे हो और उसके लिए पैसे को आप इंडिया से बाहर भेजते हो, तो वो यहाँ पर एज ए फेमा एक्ट के तहत आती है, जहाँ पे आपको जेल भी हो सकती है और कई आपको 10,000 रुपए लगभग जुर्माना भी लग सकते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते समय आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप फेमा एक्ट का उल्लंघन ना करो। अब इसके लिए क्या है कि आप जब एक्सएनएस में या किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर में डिपॉजिट करते हो तो कभी भी आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर उस माध्यम से आपको पेमेंट नहीं करना चाहिए जिससे कि पेमेंट सीधा उसके वॉलेट में चला जाए। जस्ट लाइक कि अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपका जो मनी होता है, आपका जो पैसा होता है, जो फंड होता है, वो सीधा इंडिया से समझो बाहर जा रहा है। तो कुछ ऐसे वे आपको चूज करनी चाहिए जहां पे आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही हो। तो उसके लिए आप एक्सएनएस हो या फॉरेक्स ब्रोकर हो, उसमें INR के मेथड को यूज कर सकते हो, जहां पे बैंक ट्रांसफर सबसे अच्छा माना जाता है। आप सिंपल की बैंक ट्रांसफर कर लो। जस्ट सपोज कि आपको 10,000 रुपए डिपॉजिट करने हैं, तो जो लोकल मेथड होता है INR का, उसमें बैंक का ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, जहां पे आप उसे पेमेंट कर सकते हो, उस अकाउंट में पेमेंट कर सकते हो जहां पे वो ऑप्शन होगा, और पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट डालकर आप वहां पे फंड ले सकते हो। तो टेक्निकली हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप किसी तरह का फेमा एक्ट का उल्लंघन नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप जो मनी डिपॉजिट कर रहे हो वो इंडियन बैंक में कर रहे हो। या फिर अगर हम दूसरा वे बात करें कि किस तरह से आप डिपॉजिट कर सकते हो, तो क्रिप्टो में आप चाहो तो डिपॉजिट कर सकते हो। USDT, TRC20 है और अदर वे जो भी आप पसंद करते हो उस वे से आप क्रिप्टो में डिपॉजिट कर सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो की जो डिपॉजिट होती है वो ट्रांजेक्शन किसी को नहीं पता चलता, तो आप उस हिसाब से भी डिपॉजिट कर सकते हो। अब क्वेश्चन आती है कि आपका फंड यहाँ पर सेफ है। तो मैं आपको बता दूं ये 2008 से अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रही है। कई बार ऐसा होता है इस तरह के फॉरेक्स ब्रोकर में कि विड्रॉल डिपॉजिट में प्रॉब्लम आती है। वो तब होता है जब RBI की काफी ज्यादा प्रेशर हमें देखने को मिलती है, सेबी की काफी ज्यादा प्रेशर हमें देखने को मिलती है। बट ओवरऑल अगर हमने जहां तक देखा है कि 2-3 दिन 5 दिन प्रॉब्लम के बाद ये फिर से ठीक हो जाती है। और साथ में अगर आप देखोगे तो चार तरह से रेगुलेशन ये यहाँ पर लेके चल रही है। तो ये जो रेगुलेशन है ये कोई मामूली रेगुलेशन नहीं होता है। अगर कोई फॉरेक्स ब्रोकर इस तरह के रेगुलेशन को फॉलो करती है तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं सेफ माना जाता है। क्या मानना है मेरे हिसाब से कि आपका फंड बिल्कुल सेफ है अगर आप एक्सएनएस के साथ ट्रेड करते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिस हिसाब से आप एक्सएनएस में ट्रेड कर सकते हो या किसी फॉरेक्स ब्रोकर में ट्रेड कर सकते हो। मैं एक्सएनएस क्यों ट्रेड करता हूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसकी ट्रेडिंग पे जो स्प्रेड है वो काफी कम लग रही है और काफी कम भी है। साथ में इसकी जो डिपॉजिट और विड्रॉल की जो प्रोसेस है वो काफी स्मूथ है। तो आप ट्राई कर सकते हो। अभी तक अगर आपने एक्सएनएस में अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, एक्सएनएस में अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगी, उसमें क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जहां पे मैं आपको जो हमारे प्रीमियम ग्रुप है उसमें मैं आपको ऐड करूंगा। होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद।